इस देश में 6 बड़े जल योद्धा पैदा हुए हैं। पहले भागीरथ, महाराज भागीरथ। मेरे पास ये प्लास होता है, ये मेरा पेचकस होता है जिसको मैं लेकर के चलता हूँ। मेरा गांव अत्यंत पिछड़ा गांव भारत के अत्यंत पिछड़े ज़िलों में से बांदा जिला है और बांदा जिले में अत्यंत पिछड़ा गांव जखनी था। मेरा ऐसा मानना है कि जल में सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि का राज्य है। 22 मार्च 2023 आज से शुरुआत हो रही है हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रों की। बुंदेलखंड कनेक्शन की पूरी टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को नववर्ष एवं नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन एक और वजह से बेहद खास हो जाता है। आज है विश्व जल दिवस और इस अवसर पर मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जल संरक्षण को समर्पित कर दिया है। को लेकर उनके संघर्ष ने गांव की पगडंडियों से लेकर देश के जाने माने नागरिक सम्मान पद्मश्री तक पहुंचाया। बांदा जिले के एक छोटे से गांव जखनी में पैदा हुए उमाशंकर पांडे जी कैसे जल संरक्षण के चलते गांव से पद्मश्री तक पहुंचे। आइए जानते हैं उमाशंकर पांडे की जल जीवन यात्रा। हम ऐसा मानते हैं कि जल जगदीश है और मेरी पूज्य माता जी कहती थीं इस सृष्टि में जो कुछ भी हरा भरा है वो केवल और केवल जल के कारण है। मेरा गांव अत्यंत पिछड़ा गांव भारत के अत्यंत पिछड़े ज़िलों में से बांदा जिला है और बांदा ज़िले में अत्यंत पिछड़ा गांव जखनी था, जहां 30 वर्ष पहले न रोड थी, न स्कूल थे, न बिजली थी, कोई साधन नहीं थे। हम लोग कपड़े उतार के गांव से बाहर निकलते थे, नाला हुआ करता था। गांव के 99% लोग पलायन कर गए थे, नौजवान लड़के, ताले लगे हुए थे। मेरी माता जी ने मुझसे एक बार कहा कि बेटा, जन्म देने वाली माँ से बड़ी जननी होती है जहाँ आप जन्म लेते हैं। और केवल बात उनकी यह बात मुझको लगी और मैंने अपने गांव को पलायन, पानी, किसानी, इन सभी बिंदुओं पर कैसे मैं काम करूं और अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाऊं, इस विषय पर मेरे 36 वर्ष पहले मेरे मन में ये बात आई। समुदाय के आधार पर पुरखों की जो परंपरागत जल संरक्षण विधि है, मैंने उसको आत्मसात किया, जिसपे खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। हमने एक नया पैसा कहीं से भी न सरकारी अनुदान लिया है, ना मेरी कोई NGO है, ना कोई मेरी संस्था है और ना मेरा कोई कार्यालय है। मार्च माह में मैं अपना अभियान शुरू करता हूँ नीम के पेड़ के नीचे तालाब के किनारे, और यह यज्ञ 10 लोगों से शुरू हुआ था। जैसे आचार्य विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ शुरू किया था, वैसे मैंने मेड़बंदी यज्ञ अभियान चलाया और धीरे धीरे एक गांव से 2 गांव, 2 गांव से 4 गांव, 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव, और तत्कालीन जिलाधिकारी ने, हमारे बांदा के माननीय जिलाधिकारी ने इसको 470 ग्राम पंचायतों में मेरा मॉडल लागू किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने पूरे उत्तर प्रदेश में, नीति आयोग ने पूरे देश के लिए, जल शक्ति मंत्रालय ने पूरे देश के लिए और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने इस मॉडल को सामुदायिक मॉडल माना और बड़ा प्रभावी मॉडल माना। तो ये मेरा एक मॉडल, जो मेरा नहीं हम सबका मॉडल है, किसानों का मॉडल है, पुरखों की विधि है। मैंने पुरखों के जो जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे, मैंने उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है। जिस बुंदेलखंड में मालगाड़ी से पानी चित्रकूट जाता था, बांदा से प्रतिदिन मालगाड़ी से माल के डिब्बे में हम मानिकपुर पानी जाता था। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि समुदाय के आधार पर जो बेड़बंदी यज्ञ अभियान चला, चित्रकूट के राजापुर से पिछले 5 सालों में लगभग 20 लाख कुंटल धान सरकार ने किसानों से खरीदा है। अर्थात जिस बुंदेलखंड के बांदा से चित्रकूट मालगाड़ी में पानी जाता था, उस चित्रकूट से मालगाड़ी में धान आ रहा है। एक बड़ी उपलब्धि। इसको दृष्टिगत रखते हुए किसानों की सब्जी उत्पादन बढ़ा, गेहूं का उत्पादन बढ़ा, दूध उत्पादन बढ़ा, स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ा। इन सब को देखते हुए भारत सरकार ने हमारे ये मेड़बंदी यज्ञ अभियान को 470 ग्राम पंचायतों में लागू किया और यह मॉडल पूरे देश में प्रभावी हुआ। और इस मॉडल के कारण मुझे
1999 में तत्कालीन राज्यपाल हमारे महामहिम डॉक्टर सूरज भान जी ने मुझे राजभवन में सम्मान दिया और उस समय उपस्थित थे तत्कालीन मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता जी। इसके बाद ये कारवां चलता गया और इसकी जो शुरुआत है हम लोगों ने हम जैसे नौजवान, उस समय मैं भी नौजवान था, सब लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत करी और यह फिर देश का पहला जल योद्धा जो पुरस्कार भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय ने 2020 में मुझे प्रदान किया। फिर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में पद्म सम्मान समिति ने मुझे पद्मश्री सम्मान से निर्णय लिया सम्मानित करने का। और मेरी जो विधि थी खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, मैं केवल इस विधि को लेकर के, मेरा ऐसा मानना है कि जल में सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि का राज्य है और जो कुछ सृष्टि में हरा भरा आपको दिख रहा है ये जल के कारण ही है। हमारी अम्मा कहा करती थी जब हम छोटे थे कि आपको 100 ग्राम पानी में नहाना है या 100 किलो पानी में नहाना है। मैं उस समय छोटा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि 100 ग्राम और 100 किलो का क्या मतलब है, लेकिन बोले 100 किलो में अच्छा नहीं नहा पाओगे, 100 ग्राम में अच्छा नहाओगे। तो मैंने माँ से पूछा कि ऐसा क्यों? बोले आप चलाएंगे, ट्यूबवेल चलाएंगे, समरसेबुल चलाएंगे तो 100 किलो पानी में नहाएंगे, लेकिन आप तालाब में घुस जाएंगे तो कितना पानी लगेगा? 100 ग्राम पानी लगेगा। जब बाहर निकलोगे तो एकदम कुछ भी पानी लेके नहीं वहाँ से आओगे, लेकिन नहा कितना अच्छा आओगे। नदी जाओगे 50 ग्राम पानी लगेगा, जब से नदी से घर आओगे तब तक आपका जो नेकर है वो भी सूख जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो पुरखों के बेजोड़ तरीके थे, क्यों वर्षा के दिन 120 से घट करके 41 दिन हो गए हैं, बांधों में पानी नहीं है, नदियाँ सूख रही हैं, तो हमको वो तरीके अपनाने पड़ेंगे कि जिन तरीकों से हम खेतों को पानीदार बनाएंगे। और मेरा एक मानना और है कि हमारे देश की 10,550 नदियाँ हमारे देश में हैं, भारत में हैं। हम नदी संपन्न भारत है हमारा। उनमें से 4,600 नदियाँ या तो मरने की स्थिति में हैं या मर रही हैं। पिछले दिनों इस पर बहुत लंबा काम नहीं हुआ, लेकिन इधर जब से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हुए तो मोदी जी का जो प्रिय विषय है और पानी और पेड़ है। सामाजिक सरोकारों में उन्होंने बहुत भारत की एक नई दिशा दी है और उसमें से पानी और पेड़ पर उनका निश्चित रूप से जो योगदान है, उनके जो जल आंदोलन है उसको जन आंदोलन हम सबको मिलकर बनाना है। तो मेरा अपना मानना है कि बांध हम अकेले नहीं बना सकते, हम नदी अकेले नहीं खोद सकते, हम कुआं अकेले नहीं खोद सकते, लेकिन अपना फावड़ा लेकर के, अपनी डलिया बांस की लेकर के अपने खेतों में जाकर के मेड़बंदी कर सकते हैं, खुद अकेले कर सकते। इसमें किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है, किसी नवीन ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, किसी औजार की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे पुरखों का जो, और उससे क्या होगा, नदी कैसे जिंदा होगी? नदी में जो पानी आता है वो नाले से आता है और हर नदी का निर्माण एक छोटे से नारे से होता है। नाला शब्द नहीं है, नारे शब्द है। तो जो नारे से होता है उसमें क्या हुआ है, खेतों से मिट्टी, जो जैसे हम दूध की मलाई होती है वैसे खेत में मिट्टी होती है, वो बह करके नारे में जमा हो गई है और सिल्ट जमा हो गए। तो जो स्रोत है नाले के वो खत्म हो गए हैं, तो नदियाँ उससे खत्म हो गई हैं। तो मेरा 2 काम है, अगर नदी बचाना है तो खेत की मेड़बंदी करिए और खेतों में पानी भरिए। जब खेत से जल स्रोत बहेंगे तो नाले में आएंगे और नाले से नदी बचेगी। तो इससे पीछे मेरा बड़ा रहस्य है। जो हमारे पुरखे थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जो जल प्रबंधन के बड़े तरीके अपनाए हैं उनमें हमें खरा उतरना होगा, काम करना होगा। हमें एक व्यक्ति को जीवन में 70,000 से 90,000 लीटर पानी पीने के लिए लगता है। हम उतना पानी तो बचाएं। पानी पाने के 2 ही तरीके, या तो भूजल या वर्षा जल। भूमि के अंदर प्रतिवर्ष 1 मीटर नीचे वाटर लेवल जा रहा है। हम अपने पुरखों, हमारे पुरखों ने हमें पानी दिया, हमने नदी में देखा था, नारे में देखा था, कुएं में देखा था। अब हमारे बच्चे बिस्लरी में देख रहे हैं। ये कितनी सोचने की विषय है, क्या सोचने का बिंदु है कि जिस देश में गंगा और यमुना का देश है वहाँ पानी का बाजार बढ़ रहा है। आप गांव जाएंगे, दूध नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, लेकिन दुकानों में 1000 बिस्लरी की बोतल मिलेगी। ये अच्छा नहीं है। गरीब पानी कहाँ से पाएगा? अशुद्ध पानी पीने के कारण हमारे देश के 5000 से अधिक बच्चे काल के गाल में समाते हैं। हालांकि सरकार ने प्रयास किया है तो कम संख्या हुई है, लेकिन हम सबको, सरकार का काम पानी बचाना नहीं है, पानी बचाना समाज का काम है। हम राष्ट्रगान करते हैं पानी का, जलधि तिरंगा। हमारे पूर्वजों ने जब राष्ट्रगान की जो कल्पना की है उसमें पानी का गान करते हैं, लेकिन पानी का गान कर देने मात्र से थोड़ी पानी बचेगा।
हम अधेला अधेला नहीं चलाएंगे, हमको दीपक जलाना होगा, पानी के लिए काम करना होगा। और पानी का काम किसी से नहीं, हमें खुद से करना होगा। हमारे देश में 25 लाख से अधिक तालाब थे जब हम हमारे देश में आज़ादी हुई। अब हमारे पास तालाब कितने बचे हैं? जब हमारे यहाँ रिपोर्ट आई, 2011 की रिपोर्ट आई जल संरक्षण की, तो हमारे पास 5 लाख तालाब बचे। उनमें से 2 लाख तालाबों में पानी है तो, और 1 लाख तालाबों में शुद्ध पानी है। इधर अमृत सरोवर योजना हमारे देश में आई, जिसका आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा प्रभाव हुआ। हर जिले में 75 तालाब बनाए जा रहे हैं, उनमें पानी हो रहा है। धीरे धीरे हम पानी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पानीदार बन रहे हैं। पानीदार हमारा देश था ही। पहला जो विश्व युद्ध हुआ वो खाद्यान्न के लिए हुआ, फिर विश्व युद्ध हुआ तेल के लिए हुआ। अब कहीं तीसरा जो विश्व युद्ध हो कहीं पानी के लिए ना हो, हमें और भारत में ना हो। दुनिया के 40 देशों के पास पानी नहीं है। देश के देश खाली हो रहे हैं पानी को लेकर के, और पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। कोई मशीन ऐसी दुनिया में नहीं जो पानी को बना सके। अब जब बन नहीं सकता पानी, हमारे पास हमारी जो जनसंख्या है पूरी दुनिया में 17% है भारत की। ज़मीन हमारे पास है वो 4.25% है। पानी हमारे पास है 2% है, उसमें से 1% पानी पीने लायक, 1% अशुद्ध है। अब हमको सबको मिलकर के इस दिशा में प्रयास करने होंगे कि पानी हम बचाएं कैसे। और पानी बचाने का जो तरीका है, चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, भारत गाँव का देश है, हम 18 करोड़ हेक्टेयर भूमि में खेती करते हैं, सबसे अधिक खेती करते हैं। और खेती के जो तरीके हमारे वो पुराने भी अधिकांशता है। और हमने खेतों में पानी रोका तो वो साल भर हमारे वाटर लेवल फिट रहेगा, खेतों में हमें बाहर से पानी नहीं लाना पड़ेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि वर्षा की बूंदें जहाँ गिरे वहीं रोकें, कैच द रेन। तो खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, तालाब का पानी तालाब में, जंगल का पानी जंगल में, तो हम पानीदार हो जाएंगे। अब इसमें कोई बड़ी तकनीक की ज़रूरत नहीं है। हम सबको जो हमारे 25 लाख तालाब पुरखों ने बनाए थे, सुख में तालाब बनाए जाते थे भारत में, दुख में भी तालाब बनाए जाते थे भारत में, उत्सव भी तालाब बनाए जाते थे भारत में। और कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी महामारी या कोई हमारे यहाँ आपातकाल आता था, जब सूखा पड़ता था, तब भी हमारे तालाब खोदे जाते थे। ये अलग हो सकता है कि बुंदेलों का जल प्रबंधन अलग हो सकता है, चंदेलों का जल प्रबंधन अलग हो सकता है, प्रतिहारों का जल प्रबंधन अलग हो सकता है, मराठाओं का जल प्रबंधन हो सकता है, मुगलों का जल प्रबंधन अलग हो सकता है, अंग्रेजों का, लेकिन उद्देश्य सबका पानी बचाना था। मेरा एक और अपना संदेश है कि आप खुद से प्रयास करें। मेरा अपना मानना है कि जब मैं कहीं जाता हूँ तो साथ में मेरे पास ये प्लास होता है, ये मेरा पेचकस होता है जिसको मैं लेकर के चलता हूँ, ये मेरा रिंच होता है, ये टोटी के लिए एक औजार होते हैं, और ये कहीं से होता है तो मैं उनको बहता हुआ पानी है तो उसके लिए ग्रीस लगाता हूँ, साथ में अपना लगा देता हूँ। और ये कपड़ा लगाता हूँ साथ में कि कहीं कुछ अगर पानी बह रहा है, इसलिए इस रूप में नहीं, इससे मेरी पहचान पूरे देश में, अगर मुझे जल योद्धा के रूप में भारत सरकार ने माना है, मुझे पद्मश्री प्रदान की है, ये यहाँ इससे पहुँचा हूँ मैं, उस फावड़े से पहुँचा हूँ, उस डलिया से पहुँचा हूँ जो खेत पर मेड़ और मेड़ पर की बात करते हैं। मुझे कहीं भी पानी बहता हुआ मिलेगा, मैं नहीं जानता कौन क्या कर रहा है, लेकिन मैं अपने तरीके से अपना प्रयास करता हूँ। कहीं पानी बहेगा मैं उसको ठीक करूँगा। विश्व जल दिवस के अवसर पर मैं भारतवासियों से, भारत के जो लाखों भागीरथ हैं इस देश में, 6 बड़े जल योद्धा पैदा हुए। पहले भागीरथ महाराज भागीरथ जो गंगा को लेकर के आए, उनमें 60,000 उनके साथियों ने अपने को आहूत किया। फिर माता अनसुईया, यहाँ माताओं के तप से भी नदियाँ आई हैं, मंदाकिनी माँ लेकर के आए। फिर महाराज भोज जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा तालाब बनाया। इसके बाद महारानी दुर्गावती जिन्होंने गोडाउनों में हजारों तालाब बनाए। फिर महारानी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने पानी के लिए केवल महाराष्ट्र से नहीं और यहाँ से हमारे पुरखे जाते हैं कहाँ, गया जी तक तालाब बनाए हैं। तो मैं आज विश्व जल दिवस के अवसर पर आप सबसे, पूरे देशवासियों से एक ही अपील करूँगा कि जल बचाइए, और जल बचाइए अपने घर से शुरुआत कीजिए। दैनिक जीवन में अगर हमने 10 लीटर पानी भी बचाया तो इससे बड़ा कोई काम हमने नहीं किया। और जल बचाना इसलिए आवश्यक है कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं, और माता लक्ष्मी उनकी सेवा करती हैं। जो जल बचाएगा वो धनवान होगा। और जल को प्रसाद के रूप में, मंदिर में जो पानी दिया जाता है वो चम्मच के रूप में प्रसाद दिया जाता है। आप किसी भी धर्म में हैं, सभी धर्मों में पानी का आदर किया गया है। आज जल दिवस के अवसर पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जल आंदोलन है उसे जन आंदोलन बनाना है, और ये सबका कर्तव्य है, सबका फर्ज है कि हम सब लोग मिल करके वर्षा की बूंदों को रोकें
और अपने भारत को, जो हमारा भारत है, जो सोने की चिड़िया हमारा भारत था, पानी के मामले में दुनिया में सबसे अधिक धनवान रहे, ऐसा मेरा कथन है और ऐसी मेरी निवेदन और प्रार्थना है।